जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। अनंतम अंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे प्यारे प्यारे दर्शन करो। सबसे पहले जहाँ मेरे दर्शन हो जाए समझ लो उसे मैंने ब्लेस किया है तुम्हारे लिए। मेरे दर्शन होने का मतलब ये है कि आज का दिन तुम्हारा बहुत बढ़िया जाएगा। आज तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आज के दिन की शुरुआत तुम्हारी बहुत अच्छी होने वाली है। आज 7 तारीख है संगत जी। काफ़ी संगत ने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया था उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हम आज लंगर सेवा करने जा रहे हैं उनके नाम की। तो संगत जी, सेवा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी होगी, क्योंकि गुरुजी का आदेश है। आप भी इस सेवा में भाग लीजिए संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने अगर सेवा दी तो कुछ मकसद से दी होगी संगत जी। गुरुजी कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम चिंता ना करो। जो सेवा मैं कहता हूँ वो करने की कोशिश करो और करो, उसे पूरे दिल से करो, फिर देखना तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। तो मैं तुम्हारे कितने कष्ट इस सेवा के जरिए कटवा दूंगा, कितने कष्ट, कितने आने वाले नुकसान, कितने आने वाली पीड़ा को मैं इस सेवा में कटवा दूंगा। इसलिए बार बार इस सेवा का जिक्र हो रहा है संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी पे विश्वास रखो और सेवा का हिस्सेदार बनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। तदंतर योगेश्वर अवतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा कि मुने अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्तिपूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों को मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ है, जिसकी शक्ति तारा देवी है। वे दोनों भक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली है। चौथा भक्तों के लिए सुख तथा मोक्ष प्रदायक षोडश शरीर विदेश नामक अवतार हुआ, और षोडशी शरीर विदा शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों की अभिष्टदायिनी है। छठा शिवरात है, छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है। भक्त नाम पर्दा गिरिजा का नाम छिन्न मस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का 7वां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। इस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लास्यापूर्ण विलास करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिव जी का 8वां सुखदायक अवतार बंगलामुख है, उसकी शक्ति महान आनंददायिनी बंगलामुखी नाम से विख्यात हुई। नवा शिवा अवतार मातंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली शिवांगी मातंगी हुई। शंभु के भक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसने अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। ये ही शिव जी के 10 अवतार है। ये सब के सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष के प्रदाता है। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें नित्य नाना प्रकार के सुख देते हैं। उन्हें इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्मा वर्णन किया है। तंत्र शास्त्र में तो सर्व काम पर बतलाया है गया। हम उन्हें इस शक्तियों की भी अद्भुत महिमा तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व काम प्रद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली है। ब्रह्मण, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 अवतारों का 10 शुभ अवतारों का शक्तिपूर्वक वर्णन किया है। जो मनुष्य समस्त शिव पूर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस अखान का पाठ करने से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्रवृत्ति होती है। सर्वप्रदान प्राण विषय भक्तों को ऐसे सुनने से सुख प्राप्त होता है और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुने, अब मैं शंकर जी के 11 श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें श्रवण करने से आस्तादित दी जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल की बात है कि एक बार इंद्र आदि समस्त देवताओं से पराजित हो गए। वे भयभीत होकर अपनी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। योदत्त द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम कुशलता पूर्वक हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिनवादन किया और उनका बलि बातें सत्वन करके आदरपूर्वक उन्हें अन्य का कारण प्रकट किया। दैत्य द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए उनके सारे दुखों को कह सुनाया। तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्ति। मुने, उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य दान करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्षपूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदरपूर्वक उमा से ही सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की बलि भांति अर्चना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हित कारक परम प्रसन्नतापूर्वक घोर तप करने लगे। मुने, शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब यो तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही। वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमगन हो गए। हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए बोले, महेश्वर, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। स्वामी, देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश, मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः
इस मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं नाथ। महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए शंभु आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बनिए। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने कश्यप जी के ऐसा कहने पर सुरेश्वर भगवान शंकर उन्हें तथेति ऐसा ही होगा यो कहकर उनके सामने वही अंतर ध्यान हो गया। तब कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने वह सारा वृत्तांत देवताओं से कह सुना। तदंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मना गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विभूराक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर, बुद्ध है, शंभु, चंड तथा भव। वे 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। वे सुख के आवास स्थान हैं तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए भी शिव रूप से उत्पन्न हुए हैं। ये कश्यप नंदन वीरवर रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार करना। यही रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीत कर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ होकर वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। तब भी शिव स्वरूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन किया है। यह सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक है। निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, धन, यश और आयु का प्रदाता था, संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमद अवतार का वर्णन नंदेश्वर कहते हैं कि महामुनि अब मैं शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी के धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनुसुईया के पति ब्रह्मवेता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा की निर्देशन पत्नी सहित यक्ष कुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में व्याख्याता माता पिता का यश बढ़ाने वाले हों। यो कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से उस चंद्रमा हुए जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त संपन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया तब शिव जी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। इसे भगवान राम की परीक्षा की। काले मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ एक शर्त की थी कि मेरे साथ बात करके श्री राम के पास कोई नहीं आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी के हट करके लक्ष्मण को भेजा। तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इसे भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मणी से हित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चित्रित किए। मुनि इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमान रूप से शिव जी बड़ी उत्तम लीलाएं की हैं। विप्र इसी रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया है। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है। तुमसे प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु ने के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब वे कामदेव के बाणों से आहते हुए इस तरह की शुद्ध हो गए उठे थे। उस समय तब महेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्तऋषि ने वीर्य को पत्थर पर पुटक में स्थापित कर दिया, क्योंकि शिव जी ने ही राम कार्य के लिए आदरपूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी के कान के रास्ते स्थापित कर दिया। उस समय आने पर उस गर्भ से शंभु महाबल पराक्रम संपन्न वाला शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे उसी समय उदय होते हुए सूर्य भीम को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निकल गए। तब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब देव ऋषियों ने उसे शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने सारा वृत्तांत आदरपूर्वक कह सुनाया। फिर माता की आज्ञा से धीरे धीरे कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उन्हें अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर रुद्र के अंशबोध कपि श्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश के उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए, इसलिए उन्होंने अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का चरित्र संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके मुने इस प्रकार कपि श्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूर्ण किया। नाना प्रकार की लीला की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्ता गणगण्य होकर सीताराम को सुख प्रदान किया। वे रुद्र अवतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्भधारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा काम राम कार्य में तत्पर रहने वाले हैं। लोक में रामदूत राम नाम से विख्यात दैत्यों के संहारक को भक्तवत्सल है। तात इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र जो धन कीर्ति और आयु का वर्धक था, संपूर्ण अभिष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य चरित्र को सबक्ति पूर्वक सुनता था अथवा समाहित चित्त से दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव जी के पिपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीची मुनि से यश थी याचना। दधीची का शरीर त्याग, वजन, निर्माण तथा उसके द्वारा वृत्रासुर का वर, सुरवचा का देवताओं को शाप, पिपलाद का जन्म तथा उनका विस्तृत वृत्तांत। तदंतर महेशास्वरता वृषेशा अवतार चरित्र नंदीश्वर ने कहा, माँ बुद्धिमान संत कुमार जी, अब तुम अत्यंत
आह्लाद पूर्वक महेश्वर के पीपलाद नामक परम उत्कृष्ट अवतार का वर्णन कर श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, इस समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था। वहीं देवताओं ने सहसा दधीचि के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंक कर तत्काल ही हार माने। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र से संपूर्ण देवता था देव ऋषि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां उन्होंने अपना वह दुख रस कह सुनाया। देवताओं का यह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थपूर्ण रूप से प्रकट कर दिया और तब यह तपस्या की करतूत है। तपस्या ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा उस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समदैत्यों का अधिपति है। अतः ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो दधीचि नाम वाले महामुनि हैं वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना करके वज्र सरीखी स्त्रियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्र दंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्रासुर को मार डाला। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्र देव गुरु बृहस्पति था देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर गए। वहां इंद्र ने सुरवाचा सहित दधीचि मुनि का दर्शन किया और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देव गुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने नम्रता पूर्वक उसे सिर झुका। दधीचि मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ थे, परंतु वे उनके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुरवचा को आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो सर्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा कि मुने, आप महान शिव भक्त दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसलिए हम सभी देवता तथा देव ऋषि तपस्या द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रो, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान किया, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यूं कहने पर परोपकार परायण दधीचि मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उसके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हुए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गऊ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उसकी रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशीर नामक बाण बनाया तथा अस्थियों से अन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिव जी के तेज से उत्कर्ष हो प्राप्त हुए इंद्र ने इस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक वृत्रासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर दावा किया था। फिर तो कवच आदि से बलि माते सुरक्षित हुए। इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्रासुर के पर्वत शिखर सरीखे सिर को काट गिराया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय उत्सव मना। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीचि मुनि की पत्नी सुरवचा पति के आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई और वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुरवचा ने कहा कि ओहो इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं, जो अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण, मूर्ख तथा लोभी हैं। इसलिए ये सब के सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाए। इस प्रकार तपस्वी मुनि पत्नी सुरवचा ने उस इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनस्विनी सुरवचा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुरवचा को आश्वासन देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्राज्ञ, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्नपूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसे इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है, गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनीश्वर योग कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी अक्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु वह उस सती साध्वी सुरवचा को तो पतिलोक की प्राप्ति थी, अभिष्ट थी। अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनि व दधीचि का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्यता प्रकाशमान था। उसने अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को उद्भाषित कर दिया। तातः दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मनुप्रिया सुरवचा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मगन हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगे। मुनीश्वर उस सौरव को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पति लोक की काम करने वाली विमलेक्षणा माता सुरवचा मुस्कुरा कर अपने पुत्र से प्रेम पूर्वक बोली। सुरवचा ने कहा कि तात परमेशान, तुम इसे अस्वस्थ वृक्ष के चिरकाल तक स्थिर रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहाँ पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूप धारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी।
नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि साध्वी सुरवता ने अपने पुत्र से यूँ कहकर परम समाधि द्वारा पति का किया अनुगमन किया। मुनिवर इस प्रकार दधीची पत्नी सुरवता शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंदपूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष से भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए कि तरह शीघ्रता से वहां पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिपलाद उसी अस्वस्थ के नीचे लोगों की हित कामना से चिरकालिक तप से प्रवृत्त हुए लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिपलाद का जो तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदंतर पिपलाद ने राजा अरण्य की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण को उसके साथ विलास किया। उस मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए और सबके सब पिता के समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिपलाद ने महान ऐश्वर्यशालिता नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनिश्चर की पीड़ा को जिसका निवारण करना सबकी शक्ति से बहाता देखकर लोगों को प्रसन्नतापूर्वक वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुँचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात इसलिए उस भय से भयभीत हो ग्रह श्रेष्ठ ने चर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुँचाता। मुनीश्वर इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया है। यह संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला है। गादी कौशिक और महामुनि पिपलाद ये तीनों श्रवण किए जाने पर शनिश्चर सहित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वे मुनिवर दधीचि जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान विषय भक्त धन्य है, जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिपलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तात यह आख्यान निर्देश सर्वग पद कुग्रह जनित दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोरथ का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 7 तारीख को संगत जी अभी थोड़ी देर में गुरु जी के मतलब सत्संग की तैयारी शुरू हो जाएगी। वैसे तो सफाई वगैरह हो चुकी है, कमरे में मैट वगैरह हमने बिछा लिया। अब धीरे धीरे संगत जी जुड़नी स्टार्ट होगी। आज बस वो जैसे सरकार ने कहा है कि जैसे 5 से 7 बजे तक कोई लाइट नहीं रहेगी, कोई मतलब नेट वगैरह नहीं चल पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ आपको ही पता है युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है। युद्ध ना हो संगत जी, हम तो यही प्रेरणा करेंगे, गुरु जी से अरदास भी करेंगे कि गुरु जी युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध होगा तो संगत जी नुकसान दोनों जगह होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बैठा रहेगा चुप, वो नुकसान नहीं। हिंदुस्तान में भी बहुत नुकसान हो सकता है, पाकिस्तान में तो होगा ही होगा। तो संगत जी मैं तो यही अरदास करूँ कि युद्ध ना हो, बात टल जाए, क्योंकि उसमें ही सबकी भलाई है। संगत जी गुरु जी के मैं तो यही अरदास करना चाहूँगा। और संगत जी पाठ में आपको ब्लेसिंग करे। और जिन्होंने आज के लंगर के लिए सेवा की थी उनकी सेवा हमने करवा दी है, क्योंकि भी पाठ रिकॉर्ड होने से पहले हम सेवा ही करके आए हैं। संगत जी उनकी आज सेवा अच्छे से होगी, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना।